मैं डॉक्टर कुणाल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप सबों का आपके ही अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे डॉग बाइट पे। कुत्ता अगर हमें काटे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होगी। सेकेंडली, कुत्ते के काटने से क्या बीमारी होती है, वो बीमारी के क्या लक्षण हैं एवं उसका क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में जब बात करेंगे तो उसमें जो मेजर ट्रीटमेंट होता है वो होता है रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन को लेके पेरेंट्स के बीच में बहुत ही कन्फ्यूजन्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई पेट डॉग्स है जो कि पहले से ही वैक्सीनेटेड है, अगर वो डॉग अगर का काट दे तो हमें वैक्सीन लगानी है नहीं लगानी है, इसको लेकर कन्फ्यूजन होता है। सेकेंडली, अगर वो इंडिविजुअल खुद ही वैक्सीनेटेड है रेबीज के अगेंस्ट तो क्या उन्हें दोबारा वैक्सीन लगानी है। तीसरा, अगर पिछला एक बार पहले भी कुत्ते ने काटा है, उस समय उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया था, अब फिर से कुत्ते ने काट दिया है तो क्या हमें फिर से वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है, ये कन्फ्यूजन होता है। अगर कुत्ते ने काटा है, सिर्फ खरोच आई है, ब्लड नहीं आया है, खून नहीं बहा है, तो क्या हमें वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। तो जब ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे तो आपके ऐसे कुछ और कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं, उनको भी मैं एक एक कर आंसर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई गारंटी आपको डॉग बाइट से रिलेटेड आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होंगे, आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मेन थीम है ये है कि मैं आपको डॉग बाइट से क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको समझाऊँ। क्योंकि मैक्सिमम में हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स वो घबराहट में जो इनिशियली जो करना है वो नहीं करते हैं और उसको लेके वो रश करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये जो घबराहट है, ये जो डर की भावना है, उसको कम करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं आपको अगर एजुकेट कर पाऊँ डॉग बाइट के बारे में, तो एक जो इनिशियल स्टेप होता है, जो मोस्ट वाइटल स्टेप होता है, वो आप घर पे करके आएंगे और इससे बच्चे को रेबीज का इन्फेक्शन होने का संभावना ऑलमोस्ट 90% का तक कम हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले कि कुत्ते के काटने से क्या बीमारी होती है। तो पेरेंट्स, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होते हैं उसे हम कहते हैं रैबीज़। रैबीज़ एक प्रकार का वायरस है, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाई होते हैं, उसी प्रकार का एक वायरस है। जैसे अभी हम कोविड इरा में थे तो कोरोना वायरस था, उस तरह ही रैबीज़ एक वायरस होता है। ये जो रैबीज़ वायरस होता है वो यूजुअली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स अर्थात जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी जो पाए जाते हैं उन्हें ही हम मैमल्स कहते हैं। तो ये यूजुअली ये वायरस वो मैमल्स के अंदर ही पनपते हैं। और ये मैमल्स जो भी होते हैं उनके लार, जो उनके सिक्रीशंस है, फॉर एग्जांपल जैसे माउथ में उनका जो लार है, सलाइवा है, उसमें वो वायरस रहते हैं। तो इनकेस कोई कुत्ता जो कि एक मैमल्स है वो उस रैबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो उसके सलाइवा में रहेगा। तो जब ये डॉग हमारे को बाइट करता है तो हमारे स्किन को अगर ब्रीच करता है तो उसका सलाइवा हमारे स्किन में जाता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है, और उसके सलाइवा में क्या है, ये रैबीज़ नामक वायरस है। और ये रैबीज़ वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तभी उसे जो बीमारी कहते हैं हम रैबीज़ कहते हैं और उसके लक्षण आने शुरू होते हैं। तो रैबीज़ एक प्रकार का वायरस है जो कि कुछ मैमल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मोस्ट कॉमन जैसे डॉग है, उनके सलाइवा में पाए जाते हैं। वो जब हमारे को बाइट करते हैं तो ये सलाइवा के थ्रू वो रैबीज़ वायरस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और इससे हमें रैबीज़ इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ता है। तो ये तो बात हुई कि कुत्ते के काटने से क्या बीमारी होती है और कैसे होती है। अब हम बात करेंगे इसके क्या लक्षण हैं। तो रेबीज वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनकेस डॉग ने बाइट किया है तो बाइट करने से वो जो ऊंड क्रिएट होता है, फिर वो रेबीज उस सलाइवा में अगर रेबीज वायरस है वो फिर उस ऊंड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर नर्व्स के थ्रू वो धीरे धीरे वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। और जब वो मस्तिष्क में पहुंचते हैं वहाँ वो रेप्लिकेट करते हैं और फिर उनका लक्षण आना शुरू होता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है कि वायरस का प्रवेश होता है और फिर शरीर में लक्षण आता है, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है यूजुअली 1 से 3 महीने तक का हो सकता है। इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो क्या लक्षण आते हैं, इनिशियली स्टार्ट हो सकता है फीवर के साथ, हेडेक के साथ, जहाँ पर बाइट हुआ है वहाँ पर सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट जैसा आ सकता है, दर्द हो सकता है। फिर जैसे ही वो ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है तो ब्रेन के में भी कुछ कुछ लक्षण आएंगे, जिससे बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा। अचानक आप देखेंगे बच्चा ज़्यादा घबराहट में है, ज़्यादा घबरा रहा है,
कुछ दो टिपिकल चीज़ होते हैं जो कि रेबीज़ वायरस के लिए होते हैं। जैसे एक हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ के बारे में बात करेगा जो चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल वो बताएगा कि हमारे शरीर में कोई कीड़ा चढ़ रहा है, बट एक्चुअली में आप देखेंगे तो कोई कीड़ा नहीं चढ़ रहा है। ठीक है, वो किसी आवाज़ को डिस्क्राइब करेगा, बट एक्चुअल में वो कोई आवाज़ नहीं है। वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी किसी जगह को वो डिस्क्राइब करेगा, बट एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट उसके आसपास में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ ऐसी बात, ये मानसिक स्थिति जो होता है जिसमें वो ऐसे बात करता है जो रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसे ही हम हेलुसिनेशन कहते हैं, जो कि एक लक्षण है रेबीज वायरस का इन्फेक्शन का। एंड देन वी हैव हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या है, जो बच्चे इनसे इन्फेक्टेड होते हैं उनमें अचानक वो पानी को देख के डर जाते हैं। वो उनको अगर पानी आप दिखाओगे तो एकदम डर जाएंगे। तो ये उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ये भी रेबीज का एक लक्षण है जो ब्रेन को इफेक्ट करता है। सो फिर ब्रेन में इन्फेक्शन होते हैं, उसमें जैसे मोस्ट कॉमन होता है एनकेफ्लाइटिस हो सकता है, मेनिंगो एनकेफ्लाइटिस हो सकता है, जिसमें बच्चा अचानक ही वो सुस्त पड़ने लगता है ना, बच्चे के शरीर का अंग कम काम करने लगते हैं। तो ये सब कुछ लक्षण है जो कि रेबीज वायरस के इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है, अगर आप उसका सही समय पर उपचार नहीं करवाते हैं तो। अब हम बात करेंगे कि किन एनिमल्स या किन जानवर को काटने से रेबीज वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन पेरेंट्स जो है वो है डॉग। 97% जो केसेस रेबीज के रिपोर्टेड होते हैं वो ऑलमोस्ट डॉग्स के हैं। नेक्स्ट 2% में है कैट, एंड लेस देन 1% में कुछ अदर एनिमल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि काउस, गाय, बेफेलोस भैंस, हॉर्स घोड़ा, डंकी, गधा। देन आप बात कर सकते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स लाइक मंकी, फॉक्स, जो कि लोमड़ी। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनके काटने से भी हमारे को रेबीज वैक्सीन वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप इनके संपर्क में आते हैं तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है और उचित सलाह लेकर उसका उपचार करना है। तो अभी तक हमने बताया आपको रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ के क्या लक्षण होते हैं और किन एनिमल्स के काटने से, जानवरों को काटने से ये रेबीज़ इन्फेक्शन हो सकता है, कुत्तों को छोड़ के अलावा। अब हम बात करेंगे इसका कि काटने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो होता है, अगर कभी भी आपको कुत्ते ने काटा है तो जहाँ पे काटा है आपको उसको साबुन पानी से 10 से 15 मिनट कंटिन्यूस धोना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब कुत्ता काटता है तो उसके सलाइवा, उसके लार में वो वायरस होता है। अब वो लार जब उसके घाव में, जो जहाँ पर उसने काटा है वो लार में ही वो वायरस रहता है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली थॉरोली धो देंगे तो 90% चांस है कि वो वायरस का लोड आपका कम हो जाएगा, वो भी धोने से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी कुत्ता काटे तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट तक साबुन पानी से उस जगह को प्रॉपरली धोना है। उसके बाद कोई भी अगर कॉमन आपके पास कोई एंटीबायोटिक्स, कोई मतलब ऑइंटमेंट है, मलहम है, तो आप उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कर फिर आपको निकटतम अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मिलना है और फिर उनके सलाह के हिसाब से आपको आगे का ट्रीटमेंट करना है। तो अब ट्रीटमेंट में कॉमन जो पेरेंट्स के क्वारीज रहते हैं उन क्वेश्चंस को मैं बात करूंगा, फिर उसका एक एक करके आंसर देता जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स में होता है, देखते हैं वो आते हैं कि सर बच्चे ने, कुत्ते ने काटा है बट कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ है, खून नहीं आया, सिर्फ हल्का सा खरोच आया है, तो क्या वैक्सीन लगाना होगा। तो पेरेंट्स, तो ये जो डॉग इंजरी होता है, डॉग बाइट होता है, इसको हम लोग बेसिकली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में क्या होता है कि आपका स्किन, ये नॉर्मल स्किन जो है, इसमें कहीं भी खरोच नहीं है, कोई घाव नहीं है, कोई कट नहीं है, वैसे स्किन में अगर वो जस्ट अपना लिक करता है, मतलब उसको चाटता है, तो वैसे कॉन्टैक्ट को हम कैटेगरी 1 बोलते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस फर्स्ट स्टेप जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था कि 10 से 15 मिनट तक हमको साबुन पानी से उसको अच्छी तरह से धोना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड कैटेगरी का जो बाइट होता है, कैटेगरी का बाइट होता है, वो होता है जिसमें क्या होते हैं, वो उनका बाइट से वो आपका स्क्रैचेज आ जाए, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है बट आपकी स्किन में वो डैमेज हुआ है, स्क्रैच हुआ है या खरोचें आई हैं, ऐसे में वो कैटेगरी 2 में क्लासीफाई होता है और वैसे पेशेंट को हमें वैक्सीनेशन करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो हमें धोना है, साबुन पानी से धोना है। कोई अगर कॉमन एंटीसेप्टिक क्रीम्स आपके घर पे है तो उसको लगाना है, एंड फिर आप डॉक्टर से मिलकर फिर आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि ऐसे में हमें वैक्सीन लगानी पड़ती है और वो मस्ट होता है। एंड थर्ड कैटेगरी होता है ऐसा बाइट जिसमें
ब्लड का ओजिंग हो, खून आ जाए, वो कैटेगरी थर्ड होता है। वैसे कैटेगरी थर्ड में इसमें क्या है, हमारे को धोना है, धोने के बाद वैक्सीन भी लगानी है जो कि हम कैटेगरी 2 में लगाते हैं, और साथ में हम एक और प्रकार का दवाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। वो क्या होता है, तुरंत जब हम इंजेक्ट किए तब से ही आपके शरीर को प्रोटेक्शन देना शुरू करता है। तो ये हुआ बेसिक, क्या किस प्रकार का बाइट है, और अगर खरोच आई तो भी हमें वैक्सीन लगाना है, ब्लीडिंग आया तो भी हमें वैक्सीन लगाना है, ये बताने के लिए। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन कि क्या खरोच लगने पे हमें वैक्सीनेशन करना है, तो इसका आंसर है जी हाँ। सेकंड क्वेश्चन होता है कि पेरेंट्स का, सर कुत्ते ने काटा है बट वो पालतू कुत्ता है, वो ऑलरेडी रेबीज वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड है, तो क्या हमें वैक्सीनेशन करवाना है? तो पेरेंट्स आपको ये चीज़ डबल क्रॉस चेक करना है कि वो कुत्ता सही में एंड अप टू डेट है या नहीं है वैक्सीनेशन में। कुत्तों में यूजुअली वैक्सीनेशन 3rd मंथ, 9 मंथ और फिर हर साल में वैक्सीन होता है। तो अगर वो कुत्ता अप टू डेट है, वैक्सीनेटेड है, तो वैसे में आपको वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि सर हमारे को लास्ट मंथ में ही एक बार डॉग बाइट हुआ था, उस समय हमने जो डॉक्टर के अनुसार जो कि पूरा वैक्सीनेशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है। अब फिर से हमको 1 महीने के बाद फिर से कुत्ते ने काटा है, तो अब हमें क्या करना, हमें फिर से वैक्सीनेशन लगानी है? तो इसका आंसर होगा कि पेरेंट्स, अगर आप वैक्सीनेटेड है पहले से, या आपको कुत्ते ने काटा था उसके दौरान आपने पूरा वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट 3 मंथ तक, जो लास्ट डोज था वहाँ से नेक्स्ट 3 मंथ, 3 महीने, अगले 3 महीने तक में अगर कुत्ता काटता है तो आपको किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। और 3 महीने के उपरांत अगर काटता है तो आपका जो डोज होगा वो सिर्फ 2 डोजेज होंगी। आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन को भी आंसर किया। पेरेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप ये लाइक का बटन दबाएंगे तभी हमारे को समझता है कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव, ये वीडियो, ये एजुकेशन आपको पसंद आ रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे मैं जब भी इस प्रकार का कुछ कॉमन टॉपिक्स पर डिस्कशन करूंगा आपको वो टाइमली नोटिफिकेशन जाएगा। और ये सब्सक्राइब हमारे को भी मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कॉमन टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहें। एंड डू शेयर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक है, बाकी पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए, बाकी पब्लिक को भी जानना चाहिए, तो इस वीडियो को आप अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सअप, फेसबुक, किसी पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन पहुँचे। ये एजुकेशन पहुंचने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि लोग घबराएंगे नहीं, वो समझेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, और उससे आप 90% चांस होता है कि बच्चे का जान को आप बचा सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको सही में सर्कुलेट करनी चाहिए। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, तो पेरेंट्स अब हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको अगर कुत्ता काटता है तो क्या उनमें ये रेबीज़ वैक्सीन सेफ़ है? तो जी हाँ, उनमें भी आपको रेबीज़ वैक्सीन सेफ़ है और उनको भी आपको वैक्सीनेट करवाना चाहिए अगर वो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 टाइप के बाइट्स है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, और ऐसे 1-2 पेशेंट अभी हमने देखा भी है। एक पेरेंट्स आए थे कि उनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है, तो बच्चा टिफ़िन टाइम पे शायद टिफ़िन खोल के रखा था, वो खेलने को चला, बीच में ऐसा हुआ कि वो टिफ़िन को शायद जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने उसको टच किया या उनको लीक किया या खाया। बच्चा गलती से सेम चीज़ को वो खा गया। तो ऐसे में क्या करना है? पेरेंट्स घबरा के ही आए थे अस्पताल में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीन करना है या नहीं करना है। तो पेरेंट्स, अगर ऐसा होता है कि कुछ कुत्ते का झूठा चीज़ बच्चा गलती से खा लेता है तो उसमें वैक्सीन इंडिकेटेड है एंड मस्ट है, तो आपको वैक्सीनेशन करवानी है। इसमें हम वैक्सीन सिर्फ देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन अब हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन, कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं? इसके पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट, एक्चुअली पूरा ट्रीटमेंट होता क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है रेबीज वैक्सीन में होता है कि सबसे पहले आपको साबुन पानी से धोना है। ये मैं आपको लिए रिवीजन करवा रहा हूँ। रेबीज वैक्सीन से आपको जब भी अगर काटता है, कुत्ता काटता है, सबसे पहले जो बाइट साइट है वहाँ आपको साबुन पानी से 10 से 15 मिनट धोना है। कोई कॉमन एंटीसेप्टिक क्रीम है तो उन्हें लगाना है। किसी भी प्रकार का स्टीचेज नहीं करने। अगर आप स्टीच करेंगे तो आप रास्ता देंगे वो वायरस को और अंदर जाके बॉडी में इन्फेक्ट करने के लिए। तो किसी प्रकार का स्टीच नहीं करना। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग बैंडेज कर सकते हैं। देन
टिटनेस का स्टेटस हम लोग चेक करते हैं कि अगर बच्चा वेल वैक्सीनेटेड है, लास्ट 5 ईयर्स में टिटनेस का वैक्सीन लगा है, तो वापस से टिटनेस वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 साल से अगर ऊपर हो गया है लास्ट वैक्सीनेशन किए हुए बच्चे में या एडल्ट्स में, तो हम टिटनेस का वैक्सीन देते हैं। साथ में कुछ दर्द की दवाई देते हैं, ज़्यादा अगर चोट है तो कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, और साथ में वैक्सीन्स एंड इम्यूनोग्लोबिन एज पर टू द इंडिकेशन। अगर कैटेगरी 2 है तो वैक्सीन, कैटेगरी 3 है तो वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन। तो ये बात हो गई कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। अब लास्ट में हम बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे करें। तो प्रिवेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने घर पे पालतू जानवर रखते हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा किया है, तो आप इंश्योर करें कि आप उनको रेबीज़ वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेट करके रखें। ये आपके लिए भी और आपकी सोसाइटी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट, रेबीज़ वायरस के प्रति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा प्रिवेंशन की ओर। दूसरा, बच्चे का जो भी इन्वायरमेंट है आपको इससे इंश्योर करना है वो सेफ़ हो, ऐसे स्ट्रे डॉग्स से दूर हो, और आसपास का जो भी अगर पालतू कुत्ते देखते हैं उनके पेरेंट्स से कंसल्ट के आपको पूछना है उसका वैक्सीन का स्टेटस, और उनको प्रमोट करना है कि आप प्लीज़ अपने जो भी पालतू एनिमल्स है उनको आप वैक्सीनेट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी भी अगर डॉग बाइट होता है या ये एनिमल्स बाइट होते हैं जिनके बारे में डिस्कस किया है, घबराना नहीं है। सबसे पहले 10 से 15 मिनट साबुन पानी से धोना है। इससे 90% चांस है कि आप जो वायरस प्रवेश किया है उसको आप साबुन पानी से धो देंगे तो इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है। इस बात पे ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ पेरेंट्स, क्योंकि रेबीज़ वैक्सीन ही, रेबीज़ वायरस ये ऐसा डिजीज़, ये इकलौता डिजीज़ है आज के युग में जिसमें 100% फैटिलिटी है। मतलब 100% चांस है कि जिनको ये काटे उनका मौत होने का 100% चांस है अगर वो प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आपके लिए लाभदायक था। आपकी जो कॉमन क्वेरीज थे उनको मैं सॉल्व कर पाया होगा। तो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, I again request, do like the video, subscribe the channel and share the information as much as you can. Thank you.